तंग घर का बरामदा। जगदीश मोटा, चेहरे पर हमेशा एक कुटिल मुस्कान लिए है। वो प्लास्टिक की बाल्टियों में भरे नाले के गंदे पानी को सॉस की बोतलों में मिला रहा है। पास ही एक्सपायरी डेट वाले तेल के डब्बे और फफूंदी लगा सामान रखा है। उसकी पत्नी बसंती पूजा खत्म करके आरती की थाली लेकर बाहर आती है। जगदीश की हरकत देखकर उसके चेहरे पर गहरी चिंता और डर दिखाई देता है। बसंती निराश और दुखी स्वर में कहती है, अजी सुनते हो, सुबह सुबह भगवान के हाथ जोड़कर कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए, पर आप फिर से इस धोखेबाजी में लग गए। परसों तक वो सड़ी हुई पत्ता गोभी इस्तेमाल कर रहे थे। कम से कम आज तो ईमानदारी से व्यापार कर लो। अब सीधे इस गंदे पानी को सॉस में मिला रहे हो। क्या आपको लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? जगदीश झुंझलाते हुए कहता है, तुम्हें बस पूजा करना और भगवान के सामने बैठना आता है, व्यापार करना नहीं बसंती। बाजार में एक सॉस की बोतल खरीदने जाओ तो 30 रुपए लगते हैं। वहीं अगर ऐसे पानी मिला दूं तो एक बोतल से 4 बोतलें बन जाती हैं। मुनाफा कैसे आता है तुम्हें पता है? चाउमीन खाने वालों की जीभ मिर्च मसाले से सुन्न हो चुकी होती है। उन्हें इस पानी वाले सॉस का स्वाद भी अमृत जैसा लगता है। वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। बसंती आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, लोगों को बीमारियां लगेंगी जी। हम उन्हें खाना नहीं, कच्चा जहर परोस रहे हैं। जवान औरतें, बच्चे और बुजुर्ग आकर खाते हैं। भगवान हमें देख रहा है, वो कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन जरूर सजा देगा। जगदीश ताना मारते हुए और हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हारा भगवान मेरे गले में पैसे नहीं डालेगा। मेरी अकल ही मुझे जिंदा रखे हुए है। आज के जमाने में ईमानदार बने रहे तो सड़क पर आ जाएंगे। तुम जाकर पहले वो पुराना सड़ा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लेकर आओ। कल की बची हुई नूडल्स भी डिब्बे में डालकर भेज देना। आज ग्राहकों की भीड़ ज्यादा होगी। बाजार का इलाका, शाम का समय, भीड़ भाड़ वाला बाजार। चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। जगदीश चाइनीज सेंटर का ठेला, जगदीश काले पड़ चुके झाग छोड़ रहे तेल में चाउमीन तल रहा है। ठेले के सामने मक्खियां भिनभिना रही हैं। एक महिला ग्राहक सुनीता आती है। उसके चेहरे पर असंतोष है। भैया, एक प्लेट चाउमीन देना, लेकिन थोड़ा साफ सफाई से बनाना। कल जो आपने चाउमीन दी थी, उससे खाकर मेरे पति के पेट में बहुत दर्द हुआ। रात भर उल्टियां करते रहे। जगदीश झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अरे राम राम, ऐसा हुआ क्या बहन जी? शायद भाई साहब ने कहीं और कुछ खा लिया होगा। आजकल बाहर लोग कुछ भी बेच रहे हैं। मेरे ठेले पर तो मैं एक नंबर का माल इस्तेमाल करता हूँ। सैकड़ों लोग खाते हैं मेरे पास। ये देखिए, ये पत्ता गोभी कितनी ताजी है। जगदीश ऊपर रखी ताजी पत्ता गोभी दिखाता है, लेकिन जैसे ही सुनीता दूसरी तरफ देखती है, वो नीचे छुपाई हुई पुरानी बदबूदार पत्ता गोभी के टुकड़े कढ़ाई में डाल देता है। बदबू को छुपाने के लिए वो लाल रंग का पाउडर और ढेर सारी लाल मिर्च डाल देता है। जगदीश गर्मा गर्म पार्सल देता है। सुनीता पैसे देती है और शक की नजरों से देखते हुए चली जाती है। जगदीश लालच भरी नजरों से उन नोटों को चूमता है और गले में रख देता है। अगले दिन सुबह पूरे बाजार में त्योहार जैसा माहौल है। बिजली की झालरों से सजावट हो रही है। पास के शिव मंदिर के पास महाशिवरात्रि मेला लगने की घोषणा ऑटो में लगे लाउड स्पीकर से हो रही है। सभी भक्तों का स्वागत है, 3 दिन तक विशाल मेला, ये शब्द गूंज रहे हैं। जगदीश अपना ठेला साफ करते हुए ये घोषणा सुनाता है। उसकी आंखों में पैसों की चमक आ जाती है। जगदीश अपने आप से बात करते हुए कहता है, शिवरात्रि का मेला? क्या बात है। आसपास के 10 गांव के लोग आएंगे कल एक ही दिन में। हाँ, सिर्फ एक ही दिन में मेरे ठेले पर सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाएगी। 2 महीने की कमाई इस एक दिन में निकालनी है। अगर लागत 10 रुपए हो तो मुनाफा 100 रुपए होना चाहिए। अगर माल आधे दाम पर लाऊं तो मुनाफा 10 गुना। मुझे अभी ओम प्रकाश के गोदाम जाना होगा। जितना सड़ा हुआ माल मिलेगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जगदीश एक धोखेबाज थोक व्यापारी ओम प्रकाश के गोदाम में है। वहाँ बहुत बदबू आ रही है। सड़ी हुई सब्जियों की बोरियां, चूहों द्वारा कुतरे गए सॉस के डिब्बे,
और एक्सपायरी डेट पार कर चुका सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। जगदीश ओम प्रकाश से फुसफुसाते हुए कहता है, ओम प्रकाश भाई, मुझे वो कोने में रखा पुराना स्टॉक दे दो। एक्सपायरी डेट खत्म हुए महीनों बीत गए तेल के डब्बे, फफूंदी लगे मसाले के पैकेट, सब एक ऑटो में लदवा दो। रेट एकदम कम लगाना, मैं सारा माल उठा लूंगा। ओम प्रकाश हैरानी से कहता है, अरे जगदीश, उनमें बहुत कीड़े पड़ चुके हैं, बदबू मार रहे हैं। मैंने उन्हें फेंकने के लिए किनारे रखा था। लोग खाएंगे तो मर ही जाएंगे। अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो हम दोनों को जेल जाना पक्का है। जगदीश क्रूरता से हंसते हुए कहता है, वो मरे तो मुझे क्या भाई, मेले में लोगों को भूख लगेगी तो वो मिट्टी भी खा लेंगे। मिर्च और वो लाल रंग ज्यादा डाल दूंगा तो कीड़ों की कोई बदबू नहीं आएगी। मसालों की महक में सब छिप जाएगा। मेरे लिए अपना गल्ला भरना सबसे जरूरी है। तुम डरो मत, बस माल भिजवा दो। बाजार का इलाका, मेले की शाम। जगदीश के ठेले से कुछ ही दूरी पर मीनाक्षी शुद्ध आहार नाम का एक नया ठेला खड़ा है। ठेले पर केले के पत्ते और साफ सुथरे बर्तन रखे हैं। मीनाक्षी माथे पर बड़ी बिंदी लगाए और बेहद साफ सूती साड़ी पहने खड़ी है। वो एकदम शुद्ध वातावरण में गर्मा गर्म पौष्टिक उपमा और डोसा बेच रही है। खाने से बहुत अच्छी महक आ रही है। जगदीश के कई ग्राहक मीनाक्षी के ठेले की तरफ जा रहे हैं। जगदीश अपने ठेले के पास किसी को ना देखकर जलन से भर उठता है और मीनाक्षी के ठेले के पास जाता है। वहाँ खड़ी कमला ग्राहक मीनाक्षी के खाने की तारीफ कर रही है। मीनाक्षी जी, आपने खाने में बिल्कुल घर वाला स्वाद डाला है। उस जगदीश के ठेले पर खाने से पेट में जलन और घबराहट होती है। यहाँ सब कुछ कितना साफ है। हम अपने बच्चों को भी बिना डरे खिला सकते हैं। जगदीश कमला के जाते ही जलन में कहता है, ए मीनाक्षी, तुझे क्या व्यापार करना आता भी है? इतना महंगा सूरजमुखी का तेल और ताजी सब्जियां इस्तेमाल कर रही है और ऊपर से सस्ते दाम में बेच रही है। ऐसे करेगी तो हफ्ते भर में ठेला बेचकर सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। व्यापार का मतलब होता है चालाकी और मुनाफा। लोगों की जेबें खाली करना ही असली व्यापार का रहस्य है। मीनाक्षी निडर होकर शांत और दृढ़ स्वर में जगदीश की आंखों में देखते हुए कहती है, व्यापार का मतलब विश्वास होता है जगदीश जी। लोगों को धोखा देकर उनका पेट काटकर कमाया हुआ पैसा हमारे लिए जहर के समान है, जो कभी नहीं फलता। मेरा मुनाफा भले ही कम हो, लेकिन रात को मैं बिना किसी की बद्दुआ लिए चैन से सोती हूँ। आपकी तरह स्वार्थ में अंधी होकर लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकती। कृपया आप यहाँ से जाइए। जगदीश अपमानित होकर कहता है, अपने उपदेश अपने पास रख। खाना बनाना आता नहीं और मुझे सिखाने चली है। आज इस मेले में मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी हैसियत क्या है, मेरा व्यापार क्या है और मेरा मुनाफा क्या होता है। जगदीश का ठेला, रात का समय। मेले में भारी भीड़ है। जगदीश अपने ठेले पर एक बड़ा लाल बोर्ड लगाता है, मेला बम्पर ऑफर, सबसे सस्ता, आधे दाम पर चाउमीन। आधा दाम सुनकर लोगों की भीड़ जगदीश के ठेले पर टूट पड़ती है। जगदीश दोनों हाथों से पैसे बटोर रहा है और गले में ठूस रहा है। वो अपना पसीना भी नहीं पोंछता और गंदे हाथों से ही पेपर प्लेट में खाना परोस रहा है। तभी सरपंच की पत्नी गीता अपनी सहेलियों के साथ उधर से गुजरते हुए रुकती है। जगदीश, हमें भी 5 प्लेट देना। तू ऑफर चिल्ला रहा है और इतने लोग खा रहे हैं, तो हम भी तो देखें कैसा स्वाद है। जगदीश लालच में उन्हें वही मिलावटी कीड़े वाली चाउमीन दे देता है। गीता और उसकी सहेलियां खाना शुरू करती हैं। 1-2 मिनट ही बीतते कि अचानक गीता का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपना गला पकड़कर खांसने लगती है। उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। वो अपना पेट पकड़कर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द से करहाते हुए कहती है, आय राम, मेरा पेट जल रहा है, आंतें फट रही हैं, सांस भी नहीं आ रही, कोई बचाओ, मैं मर रही हूँ। गीता के साथ चाउमीन खाने वाली बाकी औरतें भी उल्टियां करने लगती हैं और पेट दर्द से गिर पड़ती हैं। एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो जाती है। अचानक वहाँ चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। भीड़ भयानक गुस्से में जगदीश के ठेले को घेर लेती है। कमला और सुनीता भी आगे आते हैं। सुनीता को जगदीश की धोखेबाजी पर पहले ही शक था। वो सीधे जाकर ठेले के नीचे छिपे डिब्बों को बाहर खींच लेती है। उसने ढक्कन खोला और अंदर फफूंदी लगा भयानक सामान
कीड़ों से भरी पत्ता गोभी की बोरी और डांबर जैसा काला तेल दिखाई देता है। सुनीता गुस्से में कहती है, देखो इस इंसान का घटियापन, पैसों की लालच में कीड़े लगी सब्जियां और नाले जैसा काला तेल इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारी जान का सौदा कर रहा है। क्या गीता जी की जान लेने के लिए दुकान खोली थी तूने? पापी इंसान, और कितने का पेट काटेगा। गुस्साई भीड़ जगदीश के ठेले को जोर से धक्के देकर पलट देती है। ठेला गिर जाता है। बर्तन, मिलावटी सॉस, सारा कच्चा माल सड़क पर बिखर जाता है। तभी सूचना पाकर फूड इंस्पेक्टर और पुलिस सायरन बजाते हुए जीप में वहां पहुंचते हैं। जगदीश डर से कांपता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। भीड़ में से जगदीश की पत्नी बसंती रोते हुए आगे आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत की, भगवान की कसम दी, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इनका लालच और इनका अहंकार ही आज इन्हें इस हालत में ले आया है। इन्हें इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इन्हें कभी बदल नहीं पाई। पुलिस जगदीश के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे जीप में बिठा देती है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। फूड इंस्पेक्टर उसे भारी जुर्माने की रसीद थमाता है और सारा सड़ा हुआ माल जब्त कर लेता है। बाजार का इलाका 1 महीने बाद, जहाँ कभी जगदीश का ठेला खड़ा होता था, अब वहाँ मीनाक्षी का बड़ा और एकदम साफ सुथरा ठेला लगा है। ऊपर एक सुंदर टेंट भी लगा है। महिलाएं और ग्राहक बिना किसी डर के खुशी खुशी खाना खा रहे हैं। गीता, जो अब पूरी तरह स्वस्थ है, और सुनीता भी हंसते हुए वहाँ आती है और कहती है, मीनाक्षी, तुम्हारे खाने में स्वाद के साथ साथ तुम्हारी ईमानदारी भी झलकती है, इसीलिए लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आते हैं। ग्राहकों की सेहत के बारे में अपनों की तरह सोचने वाला तुम्हारा व्यापार हमेशा तरक्की करेगा। उस जगदीश को कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। उसके लालच ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मीनाक्षी कृतज्ञता से हाथ जोड़कर गीता और सुनीता को प्रणाम करती है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है और वो प्यार से ग्राहकों को गर्मा गर्म खाना परोस रही है।